हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग CSIR नेट 28 फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा से है। पार्ट बी से पूछा गया 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द बाइलिनियर फॉर्म। मेरे पास एक बाइलिनियर फॉर्म है R42 क्रॉस R42 से R पर, ठीक ना। फिर कह रहा है कि डिफाइंड किया गया हमारे पास। कह रहा है कि x हमारा किस टाइप का दिया है, x1 x2 x3 x4 एंड y भी हमारा दिया है y1 y2 y3 एंड y4 इन R4। लेट ए डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ B। ए को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं B का। B मतलब हमारे पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इसका कह रहा है रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ R4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। देखिए, कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप सबसे आसान है कि जो बाइलिनियर फॉर्म दे इनको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म का नाम ये लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो इसको हम ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपर साइड में आप x1 x2 x3 एंड x4 को रखिए, और और नीचे आप लोग क्या करते हैं, इसको y1 y2 y3 एंड y4 रखते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, y1 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो y1 इंटू x1 यहाँ पास कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसको 0 रख लेते हैं। y1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो y1 का मल्टीप्लाई x2 में हमें नहीं दिया गया, इसकी वैल्यू को 0 रख लेते हैं। y1 का मल्टीप्लाई x3 में बोला है तो y1 का मल्टीप्लाई, ये देखिए y1 का मल्टीप्लाई x3 में क्या दिया है, माइनस, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस हो रखते हैं। फिर y1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग x4 में करेंगे तो y1 इंटू x4 हमारे पास नहीं दिया है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर ऐसे हम लोग y2 के देखते हैं, y2 का अगर x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 x1 मिलेगा, तो x1 y2 यहाँ पे मेरे पास कहीं नहीं दिया है, x1 एंड y2, इसलिए ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 0। y2 का x2 में करेंगे तो y2 इंटू x2 हमारे पास यहाँ पर कहीं नहीं दिया, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर y2 का x3 में करेंगे, y2 का x3 में करेंगे तो y2 का x3 में नहीं दिया, लेकिन y2 का y4 में करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। फिर y3 का अगर हम लोग x1 में करते हैं, y3 का x1 में करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, एंड y3 का x2 में करेंगे, बाकी सभी 0 हमारे पास क्या हो जाएंगे, टर्म 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट y4 को अगर x1 में करते हैं तो y4 इंटू x1 हमारे पास नहीं दिया गया, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड y4 का x2 में करेंगे तो y4 इंटू x2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1 इक्वल, यहाँ बाकी सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0। सही देखा जाए तो एक मैट्रिक्स हमें A मिला है 4 क्रॉस 4 का, जिसके एलिमेंट्स है 0 0 -1 0 एंड 0 0 0 -1 एंड 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0। ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का। क्लियर। अब यहाँ पे जो भी कह रहा है हम उसको देख लेते हैं। कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सभी कॉलम्स को आप देखिए, सभी कॉलम से एक एक एलिमेंट है और सभी एलिमेंट्स अपने डिस्टिंक्ट प्लेस पर है, तो इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। A का डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन A तो हमारे पास पहले से डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ A हमारा -1 होगा, तो सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग क्या चेक करेंगे, ए का हम लोग क्या करते हैं, इस वाले कॉलम से चलते हैं, थर्ड कॉलम से। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात किया जाए तो -1 से चलेंगे, तो यहाँ से बाकी ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0 0 -1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 0 और यहाँ से मिल जाएगा 0 1 और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 0। क्लियर। इसको हम लोग डिटरमिनेट करते हैं -1, क्या करेंगे -1 के रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो यहाँ से -1 लेके चलेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -0। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से -1 का -1 में करेंगे तो +1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमें मिल जाएगी +1। लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू -1 बोला, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के देखिए, थर्ड ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि अगर हम लोग जो बाइलिनियर फॉर्म है इसमें bx कर दिया जाए तो ये वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू कह रहा है, ठीक ना। तो bx कहने का मतलब है जो हमारे पास x का टर्म दिया है x1 x2 x3 x4, सेम y वाले टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे x के फॉर्म लिख लेंगे, तो x1 x2 x3 एंड x4 बन जाएगा।
क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग b निकालते हैं बाय लीनियर फॉर्म x एट x, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x1 x3 प्लस x2 x4, यहाँ से क्या मिल जाएगा x4 माइनस x3 x1 माइनस x4 एंड x2। यहाँ पे कोई भी चीज आपस में एक दूसरे की क्या कर रही है, जीरो। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया x2 x4 और यहाँ पर भी x2 x4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो b एट बाइनरी फॉर्म ऑफ x x कितनी मिल जाएगी हमें, 0 मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R4। क्लियर। और यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। अगर हमारा क्वेश्चन सही होगा तो ऑप्शन फोर्थ हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।